औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम अकरम गिरेवाल और आप देख रहे हैं मेंटल कनेक्शन बाय वसीम गिरेवाल। कल मेरे एक दोस्त ने मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया ऑडियो में, तो मैं सुना तो वो सोचा कि उसका जवाब उसको तो मैंने देना ही था कि वीडियो की शक्ल में दे दूं, क्योंकि ये सवाल और भी बहुत सारे लोगों का हो सकता है। तो दोस्त का कहना था कि वसीम यार, मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ कि कल को बुढ़ापे में क्या जो मेरी औलाद है ये मेरे से ऐसी मोहब्बत कर पाएगी जैसे मैं आज अपनी औलाद से मोहब्बत करता हूँ। क्या मेरे बच्चे मुझे प्रॉपर टाइम देंगे? क्या वो मेरा सहारा बनेंगे, मेरे इर्द-गिर्द रहेंगे? तो मैं इस फ़ियर को लेके आगे बढ़ता हूँ कि मैं अपने बच्चे को ऐसा क्या करूँ, क्या बनाऊँ कि कल को बुढ़ापे में वो मेरे साथ और मैं और मेरी बीवी बुढ़ापे में तन्हा ना हो। तो भैया कानून फितरत है, कभी नहीं हो सकता कि हम गंदम उगाएँ और ज्वार काटें। कभी नहीं हो सकता कि हम अमरूद का पौधा लगाएँ और तहज्जुद में रो-रो के दुआएँ करें कि या अल्लाह इस पे आम लगा दो और आम लगे। जो चीज़ लगनी है वही काटनी है, जो बोनी है वही मिलनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि कल जब आप ज़ईफ़ हो जाएँ, आप बूढ़े हो जाएँ, तो आपके बच्चे आपसे बेपनाह मोहब्बत करें, तो वो बेपनाह मोहब्बत क्यों रुक जाती है बुढ़ापे में जाके? ऐसा क्यों हमें माशरे में देखने को मिलता है कि जवानी में जब हम सेहतमंद होते हैं, जब हम काम-काज कर रहे होते हैं, तब तो हमारे बच्चे हमसे बड़ा प्यार करते हैं, बहुत शफ़क़त से पेश आते हैं। बुढ़ापे में जब हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब हम काम-काज छोड़ देते हैं, जब हम आइसोलेट हो जाते हैं, घर तक महदूद हो जाते हैं, तब उनकी मोहब्बत में कमी आ जाती है। तो इसका जवाब जब हम तलाश करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे उज़र होते हैं। बाज़ को लोग इस चीज़ को इस तरह से उज़र पेश करते हैं कि जी वो बच्चों के अपने बच्चे हो जाते हैं, वो उनको टाइम देंगे कि हमें देंगे। बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि जी मेंटल जो डिफ़रेंस है वो आ जाता है, जो जनरेशन गैप है वो आ जाता है कि हम अपने वालिदैन के साथ नहीं बैठ पाते। इसकी आज एक हकीकत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक माहिर नफ्सियात होने के नाते, कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो पौधा लगेगा फल भी वही लगेगा। अगर तो हमारे बच्चे हमसे बेलौस मोहब्बत करते हैं, बगैर किसी मकसद के मोहब्बत करते हैं, तो फिर वो मोहब्बत आखिरी दम तक वैसे ही कायम रहेगी। अगर उनकी मोहब्बत हमारे साथ वाबस्ता है किसी न किसी लालच में, किसी न किसी मकसद के लिए, जैसे ही वो मकसद या लालच ख़त्म होगा तो मोहब्बत भी ख़त्म हो जाएगी। और ये हकीकत है, हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि जितनी देर हम कमा रहे हैं तो हमारे बच्चों को हमसे मतलब था कि हमने उनके खर्चात उठाने थे, हमने उनको पैसे देने थे, हमने उनको लाइफ़स्टाइल में सपोर्ट करना था, इसलिए वो हमारी इज़्ज़त और मोहब्बत भी कर रहे थे। लेकिन जब हम रिटायर होके घर बैठ गए, जब हम कमा नहीं पा रहे, तो उन्होंने मोहब्बत करना भी छोड़ दी। तो इसमें गलत कौन हुआ? आपके ज़हन में आएगा तो औलाद बड़ी गलत है कि वो बड़ी खुदगर्ज़ है कि वो मोहब्बत भी हमसे लालच में कर रही है। इसकी बुनियाद किसने रखी? इसकी बुनियाद तो आपने और मैंने रखी। जब माँ-बाप लालच में मोहब्बत करेंगे, जब माँ-बाप मफाद परस्त होंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि औलाद मफाद परस्त ना हो। आज हमें अपने गिरेबान में झाँकने की ज़रूरत है। क्या आज जो हम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं ये बेलौस है? क्या इसमें कोई मकसद नहीं है? क्या इसमें कोई लालच नहीं है? अगर आपका जवाब है कि हाँ, मेरी मोहब्बत बेलौस है, इसमें कोई लालच और कोई गर्ज़ नहीं है, तो मेरी बात आज लिख के अपने पास रख लें, मेरी इस वीडियो को सबूत के तौर पे सेव कर लें, तो आपकी औलाद कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ सकती। अगर आप अपने बच्चे से आज इसलिए मोहब्बत करते हैं कि कल को बड़ा होके वो कमाएगा और वो आपका सहारा बनेगा, वो आपको पैसा ला के देगा, आपकी एटीएम बनेगा और आपके वो प्रॉपर्टी को, आपके एसेट्स को बढ़ाएगा, तो आप फिर उससे बेलौस मोहब्बत नहीं कर रहे, आपको उससे लालच है। क्यों दुआओं में बेटे मांगते हैं? किसी शायर ने कहा है तो उसका मफ़हूम है कि आप हमारी बेटियों का ज़र्फ़ देखें कि हम उनके सामने दुआओं में बेटे मांगते हैं। बेटी की तरफ से हमें मोहब्बत में क्या कमी थी? लालच और गर्ज़ वो बेटे से वाबस्ता थी कि वो पैसे कमा के देगा, तो बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं है। जब हम उनसे एक सेल्फ़िश किस्म की मोहब्बत करेंगे, वो भी हमसे ऐसे ही करेंगे। तो अगर आप अपने बच्चों से मोहब्बत इसलिए कर रहे हैं कि वो आपके बच्चे हैं, बस, तो कल को वो भी आपसे इसलिए मोहब्बत करेंगे कि आप उनके माँ-बाप हैं। फिर बीच में से चीज़ें निकल जाएँगी। हमारा बच्चा मैट्रिक में अच्छे नंबर लेता है, हम उसे बड़ा प्यार करते हैं, बड़े फ़ख्र से उसको बताते हैं, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, इतने नंबर लिए। वही बच्चा जाके इंटरमीडिएट में नंबर कम कर देता है, वजह कोई भी हो, हमारी मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। फिर नहीं हम दावे से कहते। क्यों ऐसा होता है? क्या नंबर ना लेने से वो आपकी औलाद नहीं रह जाती? क्या अगर उसका कारोबार कोई अच्छा नहीं चला, वो थोड़े पैसे कमा रहा है, वो आपकी औलाद नहीं रह जाएगी? आपके 3 बच्चों में अगर बैठे हुए हैं और तीनों की आमदन मुख्तलिफ है और आप उनको अलग-अलग तरीके से डील कर रहे हैं,
ज़्यादा कमाने वाले की आप बुरी बात को भी हंस के सुन रहे हैं, ज़्यादा कमाने वाले कोई आप रिस्पेक्ट भी ज़्यादा दे रहे हैं, उसके खाने के म्यार का ही फ़र्क है। कम कमाने वाले को आप उसकी छोटी सी बात पे आप तैश में आ जाते हैं, गुस्से पे आ जाते हैं, आप उसकी बर्दाश्त भी नहीं करते। तो फिर लिख के रख लो, कल को जब आपसे मकसद और उनका ख़त्म होगा, मतलब ख़त्म होगा, फिर आप किसी कोने में बैठ के रो रहे होंगे कि हमारे बच्चे हमें टाइम नहीं दे रहे, हमसे मोहब्बत नहीं करते, हमारे पास नहीं बैठते, क्योंकि हमने भी उनके साथ इसी तरह मकसद और गर्ज़ के साथ ज़िंदगी गुजारी थी। हमारे रवैये भी तब्दील होते रहते थे। याद करें उस दिन को कि जब बच्चे के मैट्रिक के बाद नंबर कम आए तो हमारा रवैया तब्दील हुआ, उसकी आमदन कम हुई तो हमारा रवैया तब्दील हुआ। तो आप भी तैयार रहें कि जब उसका टाइम आएगा तो उसका भी रवैया तब्दील होगा। इसका एक दूसरा पहलू वो है डुप्लीकेशन, कि हम अपने बच्चे को कौन सा रवैया डुप्लीकेट कर रहे हैं। जब माँ पहले दिन अपने बच्चे को स्कूल में भेजती है तो उसका एक लंच बॉक्स तैयार करती है, उसका एक बैग, एक ज्योमेट्री, एक पेंसिल बॉक्स तैयार करके उसको भेजती है। जैसे ही बच्चा स्कूल से वापस आता है तो सबसे पहले उसकी तलाशी लेती है कि ये खाना क्या तुमने खाया, किसी और ने तो नहीं खा लिया, तुम्हारे बैग में कल मैंने एक पेंसिल डाली थी वो किधर है। तो उसको डांटती है। आपने, मैंने, आपके बच्चे ने, हमारे बच्चे ने जिंदगी में पहला झूठ डर के और खौफ से बोला था। तो जब आप बच्चे को डराएगी माँ कि कहाँ गई वो पेंसिल जो तुम्हारे मैंने बैग में डाली थी, वो झूठ बोल देगा कि पता नहीं मम्मा कहाँ चलेगी, वो मैंने तो इधर रखी थी, क्लासमेट कोई ले गया होगा। लेकिन हकीकत ये थी कि आपके बच्चे का जो दोस्त था, साथ वाला बच्चा था, क्लास फेलो था, वो पेंसिल नहीं लेके आया था। तो उसने मोहब्बत में और उसने नेकी में उस पेंसिल उस बच्चे को दे दी कि तू अपना होमवर्क कर ले, मैंने तो कर लिया। तो उसे वापस लेना नहीं याद रहा, उसको भूल गया, और हम उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि पेंसिल कहाँ गई। अब आप छोटी सी तब्दीली अगर एक कर लें, जब आप सुबह बच्चे का बैग तैयार करती हैं माएँ, तो उसमें एक पेंसिल की बजाय 2 पेंसिल डाल दें और बच्चे से ये कहे कि बेटा ये पेंसिल तुम्हारे लिए है, और ये तुम्हारी क्लास में अगर कोई ऐसा बच्चा जिसके पास पेंसिल ना हुई और उसका होमवर्क या क्लास वर्क वो ना कर सके, ये तुमने उसको दे देनी है, उसकी हेल्प कर देनी है। आप अपने बच्चे का अगर बैग तैयार कर रहे हो तो उसमें आप उसके लिए एक सैंडविच या एक टोस्ट डाल रहे हो, एक रोटी डाल रहे हो, उसके बजाय 2 डाल दो और बच्चे से कहो कि बेटा ये एक सैंडविच तुम्हारे लिए है, और अपनी क्लास में जाके देखना कि जब लंच ब्रेक होगी कोई ऐसा बच्चा हो जो लंच ना लेके आया हो सकता है किसी की माँ बीमार हो सकता है कि कोई ऐसे मामलात में से गुजर रहा हो कि वो लंच नहीं लेके आया, तो आपने ये दूसरा जो रोटी का टुकड़ा है या सैंडविच है जाके अपने उस दोस्त को दे देना जिसके पास नहीं है। तो क्या आपके बच्चे को घर आके झूठ बोलने की जरूरत पड़ेगी? दूसरी बात, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी हो रही है। एक 10 रुपए की पेंसिल आप उसमें डाल रहे हो, लेकिन अपने बच्चे को दे क्या रहे हो कि वो दूसरों से बगैर किसी मकसद और गर्ज से मोहब्बत कर रहा है और वो दूसरों के काम आना सीख रहा है। वो इसलिए नहीं जाके उसको रोटी खिला रहा है कि कल को ये मुझे खिलाएगा, वो इसलिए नहीं उसको पेंसिल दे रहा है कि कल को मैं से कोई दूसरी चीज लूंगा, इसलिए कर रहा है कि मेरे जुम्मे है कि मैंने दूसरों के काम आना है। ये नहीं है कि मैंने दूसरों से ये देखना कि कौन मेरे कितने काम आ रहा है। आज हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि उससे सलाम लो जो तुम्हारे कल काम आ सकेगा। फलां अंकल बड़े ओहदे पे हैं तो उनसे तमीज से पेश आया करो, वो कल को तुम्हें अच्छी जॉब पे लगवा के देंगे। हम गर्ज और मोहब्बत में चीजें तो मिक्स खुद कर रहे हैं। पहली बात कि अगर आज आप अपनी औलाद के लिए कुछ कर भी रहे हैं तो बच्चे पे कोई एहसान नहीं। आप इसलिए कर रहे हैं कि आपके बाप होने की जो फीलिंग्स हैं, आपकी माँ होने की फीलिंग है, उनको तस्कीन मिलती है उसके साथ ऐसा करके। कल को हम उसको जतला रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैंने ये किया, तुम्हारे लिए मैंने वो किया। अगर हिसाब करोगे तो हिसाब पे पूरा नहीं उतर सकते। आप कभी भी कैलकुलेशन करके देख लेना। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद हमेशा आपसे बेलौस मोहब्बत करे और हमेशा ऐसी रहे जैसी आज है, तो आप भी अपने बच्चे से बेलौस मोहब्बत करें। मत तोलें उसको नंबरों में, मत तोलें उसको आमदन में, मत कंपैरिजन करें उसका दूसरों के साथ, उसको कामयाबी नाकामी में मत तोलें। सिर्फ और सिर्फ इसलिए उससे मोहब्बत करें कि वो आपका बेटा है, वो आपकी बेटी है। अगर आपका भी ऐसे ही मेरे दोस्त की तरह कोई सवाल हो तो आपने हमें कमेंट्स में जरूर पूछना है और उसका जवाब हम आपको अगली वीडियो में देंगे। हो सकता है कि आपके सवाल से बहुत सारे लोगों का जवाब मिल सके जो उनके सवाल ज़हन में हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।